हेलो हेलो, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। नमस्कारम टू ऑल स्टूडेंट। नमस्कारम नमस्कारम। इस वीडियो लेक्चर में आप क्वेश्चंस नंबर 3 का 6, 5 के बाद 6 कहाँ से गया जी। यहाँ देखो, 5, 5 और 6, ये 6 होगा और ये 5। इससे पहले भी जो भी है 1 2 3 जो भी है, 3 4, ये सब क्या है, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में दिख जाएगा आपको। यहाँ से कौन सा क्वेश्चन नंबर 7 8, 8 में कुछ ज़्यादा नहीं है, ये 8, ये 9 और ये 10। 7 8 9 और 10, इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आप अभी देखो। पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, साइन थीटा। ये क्वेश्चन तो कितनी बार बता चुका हूँ अभी तक, ये तीसरी बार मैं बता रहा हूँ। तीसरी नहीं, चौथी बार। टीचर लोग नहीं पूछता, अगर एक बार समझ में नहीं आ रहा है तुम 2 बार पूछो, 2 बार नहीं आ रहा है 3 बार पूछो, बार बार पूछो। कहीं जो गलती से पूछ लिया तो पूछेंगे समझ में नहीं आ रहा है तो पढ़ क्यों रहे हो तुम। इसको सीबीएसई 2024, मतलब अभी जो भैया दीदी का एग्जाम हुआ है, भैया दीदी का जो एग्जाम हुआ है, ठीक, तो इस एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 7। बोलोगे सेम टू सेम, हाँ सेम टू सेम। कैसे होगा, पहले में साइन थीटा कॉमन ले लो, साइन थीटा कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखो, हम किसी चीज़ को समझाने के लिए डिटेल में लिखता है, इसका ये मतलब नहीं बस भाई साहब इसका इतना बड़ा आंसर कैसे हो गया। 1 कहने का क्या मतलब, कहीं पे 1 लिखा हुआ है उसका क्या मतलब, 1 कहने का मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 की जगह पे क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इतना लिख के एकदम मुस्कुराओगे, इतना लिख के मुस्कुराओगे सर अब इस क्या करें, सही लिखे हैं या गलत लिखे हैं, कैसे होगा। जरा आप सोचो, कहीं पे ध्यान दो, क्या कहीं पे कुछ गलती किए हो। बोलो बोलो, क्या कहीं पे गलती किए हो। ये जो 1 जो आप लिखे हो, ये 1 ये पूरा का वैल्यू है ना, तो इसको ब्रैकेट में लिखोगे ना। ना किसी से बराबरी करनी है और ना किसी से आगे निकलना है, ना किसी से बराबरी करना है ना किसी से आगे निकलना है, अपने सपनों को खुद साकार करना है। ये साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो टेन थीटा हो जाएगा। अपने सपने को खुद साकार करना है। और दुनिया जिस चांद के पीछे पगलाया हुआ है, उस चांद को भी एक दिन हमने ठुकराया हुआ है। ये देखो, साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ और कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा, तो यहाँ पे देखोगे तो ये कितना एक्स स्क्वायर और यहाँ पे कितना माइनस 2x स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब साइन स्क्वायर थीटा में से 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस करोगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे कितना, ये बोलोगे सर मैं तो खुद से लिखूंगा ये, फिर टेन थीटा। अब बोलोगे सर टेन थीटा तो आ गया, अब क्यों लिख रहे हैं, इसको कैसे समझाएं। प्लस वाले को पहले लिख दो, माइनस वाले को बाद में। कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से एक कॉस स्क्वायर थीटा माइनस करोगे तो एक कॉस स्क्वायर थीटा नहीं बच जाएगा। अब ये दोनों तो सेम ही है, ऊपर नीचे क्या है, सेम है। ये वाले क्वांटिटी इससे कैंसिल करा दो दोनों, तो लास्टली में कितना बच जाएगा, बोलोगे सर लास्टली में ये कितना बच जाएगा, टेन थीटा। तो यही तो है आरएचएस, प्रूफ हो गया था।
कैसे पता चलेगा ऐसे ऐसे करना है, कैसे पता चलेगा इस तरह से ही बनाना है? तो उसके लिए प्रैक्टिस करना होगा क्वेश्चंस को। जिन बातों को मैं समझाता हूँ उन बातों को ध्यान से सुनोगे। जैसे ये साइन थीटा था, इसको टेन थीटा में लाना है, तो निश्चित तौर पे जो टेन थीटा बनता है वो किससे बनता है? तो साइन थीटा ऊपर रहना चाहिए, कॉस थीटा नीचे रहना चाहिए। तो ऊपर से साइन थीटा कॉमन ले लिए और नीचे से ऊपर से साइन थीटा कॉमन ले लिए ये वाले, और नीचे से कॉस थीटा कॉमन ले लिए। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना? टेन थीटा बन गया तुम्हारा। टेन थीटा बन गया तो बाकी जो टर्म लिखे हो इसको इससे कैंसिल करा दिए। ठीक, कोई नहीं क्वेश्चन नंबर 8। और कोई सोच रहा होगा सर ये तो क्वेश्चन पूछ चुका है, अब थोड़ी पूछेगा। एक ही इंसान हमेशा बैठ कर क्वेश्चन थोड़ी बनाता है, उसको पता होगा हाँ भाई साहब ये तो हम पूछ चुके हैं। भोज में जाते हो तो एक बार कोई चीज़ आ जाता है तो दूसरा बार भी आता है ना। वो लोग नहीं सर ऐसा नहीं होता है, मेरे तरफ मिठाई एक ही बार देता है। 10 स्क्वायर ए प्लस वॉट स्क्वायर। और बोलोगे सर इसमें से 7 कहाँ से आएगा? बताइए 7 आ पाएगा? यहाँ पे भी तुम्हारा स्क्वायर है, 7 आ पाएगा? बताओ 7 आ पाएगा या नहीं आ पाएगा? ध्यान दो, स्क्वायरिंग वाला टर्म है ना, तो कहीं ना कहीं 2 का भी स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाता है? 4 आ जाता है ना। तो स्क्वायरिंग वाला हमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये भी सीबीएसई में बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ये क्वेश्चन झूठ नहीं बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं जी। झूठों की शहर में हमने सच बोल बैठा। और संसार थी जखम का, उसमें हम नमक बेच बैठा। LHS ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन ए कॉसेक ए। बोलोगे सर ये थीटा कहाँ से आ गया? चला गया। आ कैसे गया? चला गया चांद कहाँ आसमां को छोड़ के। बीच में प्लस लिखा हुआ है तो प्लस लिखोगे यहाँ पर। यहाँ देखो क्या लिखोगे? कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, और यहाँ पे कितना? 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए, कॉस ए इंटू सेक ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए लिखना है ना। तो बच्चा लोग सोच रहा होगा सर ये क्या कर दिए? अभी जूम पे पढ़ाए हैं, बहुत देर से पढ़ा रहे हैं तो कभी कभी माइंडवा काम नहीं करता। देखो साइन इंटू कॉसेक, कॉसेक कहने का क्या मतलब? ये हो गया साइन ए, और कॉसेक कहने का मतलब 1/साइन ए। तो ये बट्टा साइन ए से कैंसिल हो जाएगा, मतलब साइन और कॉसेक मिलेगा कितना? 1 बन जाएगा। तो 2 इंटू 1 हो गया ये। कॉस स्क्वायर ए हो गया। यहाँ से देखोगे तो ये कितना? सेक स्क्वायर ए हो गया। सेम टू सेम ये कितना हो जाएगा? 2। कैसे हो जाएगा? तो बोलोगे कॉस था ना, कॉस ए, और बगल में कितना? सेक ए लिखा हुआ है। सेक ए कहने का मतलब कितना? 1/cos ए, तो इससे ये कैंसिल हो गया। और 2 तो यहाँ लिखा हुआ है तो वही हमने 2 को यहाँ लिख दिया। बोलोगे हाँ सर कुछ हद तक तो आया। यहाँ देखो आप, ये देखो ये साइन स्क्वायर ए यहाँ और कॉस स्क्वायर ए दोनों मिलके 1 बना लेगा। बोलोगे सर बहुत दूर लिखा हुआ है। पास होगा तब ना, करीब लिखना है, करीब लिख दो। अब बोलेगा हाँ अब समझ में आया। ये 2 और ये 2 मिलके कितना? 4 बन जाएगा। और ये कॉसेक स्क्वायर ए और यहाँ पे कितना? सेक स्क्वायर। क्या मुझे कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए चाहिए? नहीं। तो इसके लिए कौन सा आइडेंटिटी है? कॉसेक से क्या बना? ये सब बन जाएगा। तो बोलोगे पहले तो इसको 1 लिख लेते हैं,
और ये 4 लिख लेते हैं। याद कीजिए कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा यानी कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए को क्या लिखोगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये कैसे पता चला, कोई कान में आके बोलने आया क्या, श्रीमान श्रीमती, इसको कन्वर्ट कर लीजिए। वो ऐसा ही समझो 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, और ये जो कॉट स्क्वायर ए लिखा हुआ और ये कितना टेन स्क्वायर। नहीं समझ में आया एक बार रिपीट करके देखिए, मैं समझा रहा हूँ। देखो कितना लाना है 7, और इस तरफ कितना लाना है 10 1 कॉट ए। तो 10 1 कॉट ए स्क्वायरिंग दिया हुआ, तो पहला काम रहेगा स्क्वायर को ओपन करना है। स्क्वायर ओपन करोगे तो ये जो टर्म तुमको दिख रहा है यहाँ पे, कौन सा टर्म दिख रहा है, ये जो टर्म दिख रहा है, कलर चेंज कर दें, ये वाले जो टर्म दिख रहा है ये कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा, और ये वाले भी टर्म कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा, 2 और 2 कितना बन जाएगा 4, 4 यहाँ से हो गया, और ये वाले टर्म कितना 1, तो 4, और इसको क्या लिखोगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर, इसको क्या लिखोगे 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो यहाँ से इस तरह से ये क्या हो गया प्रूफ हो गया। दुनिया में कितना गम है, यहाँ तक समझ में आया, बोलोगे हाँ सर ये तो समझ में आ गया। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां तुम हो, नहीं एक और क्वेश्चन लिख देते हैं उसके बाद सुनाएंगे, नहीं तो बोलोगे सर ये क्या कर दिया। एक और क्वेश्चन लिखो पहले, कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या है कॉसेक ए माइनस साइन ए, और यहाँ पे कितना करना होगा सेक ए माइनस कॉस ए। इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 1 डिवाइडेड बाई टेन ए प्लस कॉट ए, टेन ए प्लस कॉट ए। ठीक, इसको प्रूफ करना है, प्रूफ कीजिए सभी लोग। प्रूफ कीजिए तेजी से। सर जानते हैं बच्चा से नहीं बनेगा, फिर भी पूछते हैं कैसे बनेगा। सर जानते हैं बच्चा से नहीं बनेगा, फिर पूछते हैं आंसर क्या होगा। आंसर तो दिया हुआ है, प्रूफ करना, प्रूफ कर देते हैं। देखो ये जो LHS में लिखा उसको क्या RHS में लिखना है, RHS में यानी टेन और कॉट में बदलना है। तो निश्चित तौर पे उसको ऐसे कर लो ना, 1 बट्टा साइन ए कर लो माइनस साइन ए, ये 1 बाई कॉस ए, और ये कितना कॉस ए। इसके नीचे कितना 1, इसके नीचे कितना 1, LCM कितना ले लो साइन ए, LCM कितना ले लो कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना हो जाता है बोलोगे कॉस स्क्वायर ए, और ये कितना हो जाता है साइन स्क्वायर ए, साइन ए और कितना कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। आप ध्यान दोगे एक साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और एक कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा साइन ए और कॉस ए, साइन ए और कॉस ए। बोलोगे हाँ सर अब तो समझ में आया।
लेकिन हमने अभी तक भी नहीं जान पाया सो नीचे में कितना है। नीचे में तो 1 है, लेकिन मुझे में कितना चाहिए नीचे में, तो नीचे में बोलोगे tan a और cot a चाहिए। कैसे बनेगा? sin a cos a, नीचे में 1 लिखा हुआ है। 1 कहने का क्या मतलब? sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। 1 कहने का मतलब यही होता है। कैसे पता चला? प्रैक्टिस से। ऊपर नीचे साइन ए कॉस ए से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। यानी ये जो लिखा हुआ था यहाँ पे, उसको उठा के नीचे लिख देते हैं। यहाँ पे क्या था? 1 इंटू करके कुछ लिखा हुआ है। इसको क्या ऐसे करके लिख देते हैं। ठीक, और ये जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको वैसे ही रहने देते हैं। और यहाँ पे कुछ लिख देते हैं जी। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा प्रूफ करना है इसीलिए करते हैं। साइन ए कॉस ए। ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा? साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। और यहाँ पे कितना बचेगा? कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए। साइन ए कितना हो जाएगा? tan ए, और ये कितना हो जाएगा? cot ए। ये प्रूफ हो गया। ये क्या हो गया? प्रूफ हो गया। बोलोगे मुझे कैसे पता चलेगा? पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? देखो, इसमें देखो tan ए और cot ए था, मतलब cosec sin cosec 1/sin ए। स्टार्टिंग में ही बताया था हिंदी में लिख करके, कोई वीडियो देखना है पीछे का, उसमें लिखा होगा है कोई भी क्वेश्चन हो, कोशिश करो उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करने का। तो जहाँ पे साइन है कॉस वहाँ पे कन्वर्ट करने का। तो ऊपर में तो 1 चाहिए था, ऊपर में जो टर्म दिख रहा है वो वहाँ क्या करना है? यहाँ से बोलोगे इस टर्म को बोलोगे हटो वहाँ से। इस टर्म को क्या बोलोगे? ये वाले टर्म को बोलोगे हटो वहाँ से। तो ये क्या नीचे में आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। नीचे में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अगर कहीं पे ऐसे करके लिखा हुआ है a/b लिखा हुआ है, लिख के बता रहे थे। कहीं पे अगर लिखा हुआ है तुम्हारा 7/2 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब? 1 डिवाइडेड बाय 2/7। नहीं समझ में आया? कहीं पे लिखा हुआ a डिवाइडेड बाय b, इसका मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाय b/a। क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, एक क्वेश्चन पर चार हुआ है। देख लो कितना तकलीफ से पढ़ रहा है। तकलीफ से नहीं, एंजॉय के साथ पढ़ता है जी। कोई कुछ गलत तो नहीं लिख लिया क्या? मैं कुछ गलत तो नहीं लिख लिया क्या? नहीं, सही ही लिखा। इक्वल टू 1 माइनस tan a, नीचे में लिखा हुआ है 1 माइनस cot a। 1 माइनस cot a का क्या? स्क्वायर इक्वल टू कितना? tan स्क्वायर है। ध्यान, इसमें दो क्वेश्चन छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? ये वाले क्वेश्चंस इसको सॉल्व करके यहाँ तक ले आओ, फिर इसको सॉल्व करके यहाँ तक ले आओ, मतलब दोनों में आपस में क्या हो गया? दोस्त हो गया।
जैसे कहीं पे लिखा हुआ है शिवम लिखा हुआ है, ठीक, कहीं पे राहुल लिखा हुआ है और यहाँ पे युवराज लिखा हुआ है। तो मतलब दोनों आपस में दोस्त हैं, मतलब ये इसके दोस्त है, ये भी इसके दोस्त है, मतलब क्या हुआ, तीनों आपस में क्या हो गया, दोस्त हो गया। तो वही चीज़ को क्या यहाँ पे प्रूफ करना है। कीजिए प्रूफ। LHS 1 प्लस 10 स्क्वायर को क्या लिखो, बोलोगे हाँ सर इसमें क्या करना है 10 स्क्वायर लाना है ना, क्या लाना है 10 स्क्वायर, 10 को ही कॉमन ले लो। LHS में देखो क्या लिखा हुआ, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए लिखा हुआ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखा हुआ। क्या किया, ऊपर नीचे, ऊपर से 10 स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो 10 स्क्वायर को कॉमन ले लोगे तो यहाँ तो कुछ लिखा हुआ नहीं था, तो 1/10 स्क्वायर ए लिख दो, कुछ नहीं था तो ऊपर नीचे 10 स्क्वायर ए लिखे थे, इस तरह कर दिए। फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 10 स्क्वायर से 10 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बच जाएगा ये, और 1 × 10 स्क्वायर ये बच जाएगा, क्या दिक्कत। बोलोगे ये कैसा प्रूफ है, जो प्रूफ करना था उसी को पहले से बाहर लेके खेल रहे हैं। कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और नीचे में कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, दोनों तो सेम ही चीज़ लिखा हुआ है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर और ये दोनों तो सेम ही चीज़ होता है ना, ये से ये कैंसिल, तो प्रूफ हो गया तुम्हारा 10 स्क्वायर ए। बोलोगे सर एक बार फिर बताइए तो क्या प्रूफ करना था बाबू, क्या प्रूफ करना था, 10 स्क्वायर है, क्या प्रूफ करना था, ये वाला 10 स्क्वायर है प्रूफ करना था। तो 10 स्क्वायर है, तो बोलोगे सर आप तो बोले थे साइन और कॉस में बदल लें, साइन और कॉस का प्रूफ करना रहता तब ना साइन और कॉस में बदलते। 10 स्क्वायर है, 10 स्क्वायर है दिख भी रहा है, तो कॉमन ले लोगे। समझ में आया या नहीं आया, सबको आ गया समझ में, हा हा हा। समझ में ना तो समझ न सका तेरा मेरा। अब बोलोगे सर ये वाला प्रूफ कीजिए, खुद से नहीं हो जाएगा, खुद से होता तो हम आप ही के पास आते हैं। किसी किसी बच्चा का शौक भी रहता है, सर से एक बात कर लेते हैं। 1 माइनस 10 है, 1 माइनस कॉट है, ये किसका है, यहाँ पे क्या स्क्वायरिंग वाला है, तो अगर अंदर से हम 10 को ही कॉमन ले लेते हैं, अंदर से क्या कॉमन ले लेते हैं 10 को, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/10 है माइनस 1, 10 को ही कॉमन ले लिया और नीचे में 1 माइनस कॉट है, इसको इसी तरह रहने देते हैं। लेकिन इन सब बातों में ये मत भूल जाना है, इस पे क्या है स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग ब्रैकेट हटाओगे तो 10 स्क्वायर ए अलग हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा कितना 1/10a माइनस 1 का क्या स्क्वायर, नीचे में हो जाएगा 1 माइनस कॉट ए का स्क्वायर। 10 स्क्वायर ए 1/10 ए मतलब कितना कॉट ए माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉट ए का कितना स्क्वायरिंग। अब देखो तो यहाँ दोनों तो सेम ही है, यहाँ a माइनस बी और यहाँ कितना है b माइनस ए, दोनों का स्क्वायरिंग करोगे तो सेम ही आता है ना। अगर कोई पूछ ले a माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या बोलोगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही बोलोगी ना। अगर कोई b माइनस ए का होल स्क्वायर पूछ ले तो बोलोगे नहीं बी स्क्वायर मैं बोलूँगी फिर a स्क्वायर बोलूँगी, तो आगे पीछे लिख सकते हो, ठीक, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाले टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, बोलोगे सर ऐसे कैसे कैंसिल कर देंगे,
कर देना, बोला मेरे यहाँ ऐसे ही होगा 10² a, ठीक। तो लिख सकते हो उसके बाद हैंस कितना 1 + 10² a डिवाइडेड बाय 1 + cot² a इक्वल टू 1 - 10a डिवाइडेड बाय 1 - cot a। इसका क्या करना है, स्क्वायरिंग इक्वल टू कितना 10²। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, कोई दिक्कत। तो इस तरह से ये टॉपिक आपका क्या हो गया, समाप्त। पढ़िए, खुद से बनाइए, नहीं बनता है तो खुद से समझिए, वीडियो देखिए। प्रैक्टिस करोगे, एक क्वेश्चंस को 2 बार 3 बार बनाओ, ठीक। किसी के पीछे समय दोगे तभी वो चीज़ें अपना होगा। ये बात हम क्वेश्चंस के लिए भी कह रहे हैं और अदर चीज़ के लिए भी कह रहे हैं। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। यहाँ तक आपका ट्रिग्नोमेट्री का साथ मेरा और साथ यहाँ छोटा सा प्रयास था जिससे आपको समझाया जा सके। एनसीईआरटी का क्वेश्चन सारा का सारा कीजिए। अगर हमसे आप कनेक्ट हो पा रहे हैं तो कनेक्ट कीजिए। ये रहा आपका मेरा ईमेल आईडी, छोटा में लिखते हैं मैथ्स नया ऐसे कर, छोटा अक्षर में लिखना है बाबू। ईमेल भेजना सीखिए। mathspriya@gmail.com, इस पर शिकायत कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनों का साथ कभी मत छोड़िए। तब तक के लिए ओके बाय। समझ के तू ना समझ न सका। गुड बाय, टेक केयर।